बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 3.4 एक्सरसाइज 3.4 की वीडियो नंबर पहली बना रहा हूँ। मेरे पास पहली मिसाल है, साबित करें कि प्रूव करें। ये मेरे पास है 7 log 16 डिवाइड बाई 15 जमा 5 log 25 डिवाइड बाई 24 जमा 3 log 81 और डिवाइड बाई 80। ये बराबर है, ये बराबर का निशान है log 2 के बराबर है। इसको प्रूव करना है तो इसकी एक साइड ले लेनी है और दूसरी साइड प्रूव करनी है। तो उसके लिए इसकी एक साइड ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये बाएं साइड है, ये बड़ी वाली है, ये साइड ले लेनी है और उर्दू में लिख लेना है बाएं तरफ। लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ इक्वल का निशान चाहे लगा लें, चाहे यहाँ पर ऐसे लेफ्ट हैंड साइड बाहर लिख लें। तो यहाँ पर लिख लेना है 7 log, यहाँ इक्वल का निशान लगा देना है 7 log एक लाइन छोड़कर डिवाइड बाय 15 जमा 5 log 25 डिवाइड बाय 24 जमा 3 log 81 और डिवाइड बाय 80 लिख लेना है। दूसरी साइड जो इक्वल वाली है वो रहने देनी है क्योंकि हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली है। तो यहाँ फिर एक बार इक्वल लगा देना है। अब इसे हल करना शुरू कर देना है कि 7 log, अब log का एक कवानीन था कि log में एक कोई चीज़ ज़रब हो रही हो, दो रकमें डिवाइड हो रही हो तो उनको अलग अलग लिख लेना है, बीच में माइनस की अलामत लगानी है 7 है और यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेनी है log 16 लिख लेना है। ये डिवाइड की वजह से यहाँ माइनस लगा देना है, फिर log लिख लेना है 15 लिख लेना है, फिर जमा 5 लिख लेना है, ब्रैकेट लगा लेनी है log 25 लिख लेना है, माइनस की अलामत लिख लेनी है, log 24 लिख लेना है। यहाँ जगह इतनी नहीं है तो यहाँ नीचे लिख लेना है 3 लिख लेना है, ब्रैकेट लगा लेनी है, log 81 लिखना है, माइनस की इस डिवाइड की वजह से माइनस लगाना है, फिर log लिखना है 80 लिख लेना है और इसे क्लोज ब्रैकेट कर देना है। यहाँ तक इसका स्टेप मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर इसे मज़ीद एक लाइन छोड़कर 7 लिखकर 16 की जो तजज़ीह बनती है वो 2 की 4 पावर बनती है। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 2 बार 16, यानी कि log 2 की पावर 4 लें, 2 को 4 दफ़ा आपस में ज़र दें तो 16 बनता है। फिर साथ माइनस का अलामत लगा देनी है और यहाँ log लिख देना है। और जो 15 है वो 5 3, इसकी जो तजज़ीह बनती है 15 की 3 5 बार 15, 5 एक बार 5, तो 5 ज़रबे 3, 3 ज़रबे 5 हम लिख लेते हैं। तो ये लिख लेना है। फिर यहाँ जमा की अलामत 5 और log 25 जो है ना वो 5 5 बार 25 होता है, तो 5 की पावर 2 लेनी है, साथ माइनस की अलामत लिख लेनी है। अब 24 हमारे पास आ चुका है। 24 की जो तजज़ीह बनती है वो इसकी थोड़ी सी है, 24 की बना देता हूँ फिर भी। 12 2 बार 24, 6 2 बार 12, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3, यानी 1 2 3, 2 की पावर 3 दफ़ा हो और 3 एक दफ़ा हो। तो इस तरह ये बन जाएगी। यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 3 है, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 और ज़रबे 3 कर देंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगी। फिर यहाँ जमा लगा देना है। ये हमारे पास आ गया log 81 है। 81 की जो बनती है वो 3 की पावर 4 दफ़ा लें, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81 बनता है, माइनस log 80। 80 की जो पावर है वो फैक्ट बना देता हूँ। 80 40 2 बार 80, 20 2 बार 40, 10 2 बार 20, 5 2 बार 10, 5 एक बार 5, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 दफ़ा हो तो ये बन जाएगा हमारे पास 40। 2 की पावर 4 दफ़ा लें तो 16 बनेगा। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 2 बार 16, 16 को 5 के साथ ज़रब दें तो 80 बनता है, ज़रबे 5। तो इसकी यहाँ तक ये बन जाएगी। इसे साइड पर कर लेता हूँ। तो ये यहाँ तक हमारा कुछ सवाल हल हो चुका है। अब इसको मज़ीद हल करना है कि यहाँ 7 लिखेंगे, बीच में ये जो पावर 4 है वो शुरू में आ जाएगी, यहाँ से 4 पावर शुरू में आ जाएगी, log 2 लिख देना है, माइनस अब log 3 है और log 5 है, इनको अलग अलग लिख लेना है कि यानी कि ये इस माइनस की वजह से यहाँ log 3 लिखेंगे पहले, यहाँ जमा log 5 लिखना है, लेकिन ये माइनस अंदर ज़रब, ये माइनस ज़रब हो रही है तो माइनस का log 5 लिख लेंगे।
यहाँ जमा का 5 आना चाहिए था इस ज़रब की वजह से, लेकिन ये माइनस ज़रब खा रही है, इस वजह से माइनस का 5 लॉग लिख देंगे। साथ यहाँ जमा के अलामत लिखेंगे 5, 5 के ऊपर 2 है तो 2 शुरू में आ जाएगा, लॉग 5 लिख देना है, माइनस आएगा। अब इसके अलग अलग पार्ट्स कर देने हैं। लॉग 2 की पावर 3 अलग कर लेना है, ये जमा है, ज़रब है, यहाँ जमा आना चाहिए लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इस वजह से लॉग माइनस लॉग 3 लिखेंगे, यहाँ क्लोज से कर देना है। अब ये सर आ गया, जमा का 3 लिख देना है, ये पावर शुरू में आ जाएगी, 4 लॉग 3 लिखेंगे, माइनस ये अब इसके हिस्से मुख्तलिफ बनाने हैं, लॉग लिखेंगे 2 की पावर 4, ये ज़रब से यहाँ जमा लिखना चाहिए लेकिन ये इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस लिखेंगे, लॉग 5 लिख देंगे। इसी सवाल को मज़ीद यहाँ मैं नीचे हल कर लेता हूँ कि समझ ताकि आपको आ जाए। 7 ऐसे लिख देना है, बीच में 4 लॉग 2 लिख लेना है, माइनस लॉग 3 लिख लेना है, माइनस लॉग 5 लिख लेना है, जमा का 5 2 लॉग 5 लिख लेना। अब ये पावरों वाला मैंने सिस्टम हल करना था, इस वजह से ये 3 पहले आएगा, माइनस का 3 लॉग 2 लिख लेना है, माइनस लॉग 3 लिख लेना है, और ये जो बाकी हिस्सा बचा है इसमें ये पावर शुरू में आएगी, तो यहाँ जमा का पहले 3 लिख लेना है और इनटू 4 लॉग 3 लिख लेना है, माइनस ये 4 पावर है, ये शुरू में आ जाएगी, 4 लॉग 2 लिख लेना है, ये 4 है, और माइनस का ये लॉग 5 लिख लेना है, इसे क्लोज ब्रैकेट कर देना है। अब बाकी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो पर हल करता हूँ। उस रकम को मैंने सिंपल सा लिख लिया है, 7 इंटू 4 लॉग 2 माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 5 जमा का 5 लॉग इंटू लॉग 2 लॉग 5 माइनस 3 लॉग 2 माइनस लॉग 3 जमा 3 इंटू 4 लॉग 3 माइनस 4 लॉग 2 माइनस लॉग 5। तो इसको मज़ीद सिंपल हल करना है, तो उसके लिए यहाँ इनको आपस में ब्रैकेटें खोल देनी है। यहाँ लॉग 2 है, 3 है, 5 है, 5 2 3 3 2 5, यानी मिलते जुलते लॉग हैं, यानी 2 वाले 3 वाले और 5 वाले हैं। तो हल करते हैं, 7 4 बार 7 और 4 को जरूर 7 4 पर 28 होता है, लॉग 2 आ जाएगा, माइनस की अलामत आ जाएगी, और 7 एक बार 7 लॉग 3 माइनस 7 एक बार 7 लॉग 5 जमा का यहाँ जाएगा 5 2 बार 10 लॉग 5 माइनस 5 3 बार 15 लॉग 2 माइनस 5 एक बार 5 लॉग 3 आ जाएगा, जमा 4 3 बार 12 लॉग 3 आ जाएगा, माइनस ये 3 4 बार 12 लॉग 3 और 3 4 बार 12 माइनस का 12 लॉग 2 आ जाएगा, और ये माइनस 3 एक बार 3 लॉग 5 लिख लेना है। तो अब फिर एक यहाँ ब्रैकेट लगा देनी है। अब जो मिलते जुलते हैं वो लोग उठा लेने हैं, यानी ये लॉग 2 है, यहाँ ये लॉग 2 है, और यहाँ ये 2 लोग है, ये एक जैसे हैं, इनको इकट्ठा कर लेना है, यानी कि लॉग 2 ड्रैग की लॉग 2 कॉमन ले लेना है और बाकी वैल्यू लिख देनी, चाहे बाद में लिख लें चाहे लॉग शुरू में लिख लें, एक ही बात है। अब यहाँ से कॉमन लिया तो 28 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 15 आ जाएगा इस लॉग 2 वाले हिस्से से, और इस हिस्से से माइनस का 12 आ जाएगा। तो माइनस का 12 माइनस का 15 और 28 आ चुका है, और यहाँ जमा का 2 लॉग आ चुका है। अब यहाँ नीचे लॉग हल करते हैं, लॉग 3 वाले लेना है, लॉग 3 इंटू वैल्यू लिख देनी है। अब यहाँ पर ये वाला पहला हिस्सा है, लॉग 3 वाला ये हिस्सा है पहला, तो माइनस का 7 है, यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ जमा लिख लिया तो माइनस अंदर लिख लेना है। तो नेक्स्ट माइनस का 3 कौन सा है, ये माइनस लॉग 3 कौन सा है, लॉग 3 ये वाला है, साथ में कौन सा है, माइनस का 5 है, लॉग 3 कॉमन लिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का 5 लिख लेंगे, क्योंकि लॉग 3 ये और लॉग 3 ये कॉमन एक दफ़ा ले लिया है, दोनों में से कॉमन ले लिया है। अब तीसरा ये लॉग 3 है, यहाँ जमा का 12 लिखेंगे, ये भी लॉग बाहर कॉमन आ चुका है, एक ही दफ़ा लिख लेंगे,
कोई चीज़ कॉमन हो उसे एक बार ही बाहर लिख लेते हैं। तो माइनस का 7, माइनस का 5 और जमा का 12 लिख लिया है। अब इसके थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। log 5, तो पहला इसका ये log 5 है, तो साथ माइनस का 7 है, ये लिख लेना है। ये log 5 है, 7 10 है, जमा के लिख लेना है। और ये लास्ट वाला log 5 है, तो माइनस का 3 लिख लेना है। माइनस का 7, जमा का 10 और माइनस का 3, इनको हल करना है अभी। तो 28, ये है जमा का 28 है, और ये हमारे पास, इसे हाल ही कर लेता हूँ, log इंटू log 2 है, और 28 है, 15 और 17 27 होता है। आप कैलकुलेटर से ये वैसे हल कर सकते हैं। 5 और 2 7 और 1 और 1 2, जमा का log 3 लिख लेना है। माइनस का 5 और माइनस का 12, माइनस का 5 है, माइनस का 7 और माइनस का 5, माइनस का 12 और साथ में जमा का 12 लिख लेना है। एक बार लिख लें, फिर इसको कैंसिल करते हैं। log 5 माइनस का 7 और 10 में से 3 गए, माइनस का 7 है, और 10 में से 3 गए, जमा का 7। अब log 2 लिख लेना है। log 2 लिख लिया। 28 में से 27 गए, 1 बच गया। 12 में से 12 गए, 0 आ गया। 12 में से 0 गया, 0। अब log आ गया 3 और यहाँ वैल्यू आ गई 0। इस तरह log 5 है, 7 में 7 गए, 0। 0 किसी के साथ ज़र्ब खाए, अब log 2 के साथ एक ज़र्ब खाया तो log 2 आ चुका है। जमा ये 0 किसी के साथ ज़र्ब खाए तो 0 आता है, 0 एक साथ ज़र्ब खाए तो 0 आ गया है। अब बचा ये हमारे पास log 2। जैसे कि मैंने मिसाल में, ये मिसाल मेरे पास जो थी, सवाल जो था मिसाल में, उसमें राइट, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देख लीजिए वो कौन सी है, वो मेरे पास ये दी हुई है, ये बराबर थी log 2 की। तो लिहाजा राइट हैंड साइड भी क्या है, वो हमारे पास log 2 है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुकी हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साल एग्जाम्पल मेरे पास 2 है। लोगारिथम की मदद से कीमत मालूम करें। ये मेरे पास एक चाहिए, इसकी कीमत मालूम करनी है, तो इसको लेट कर लेना है। लेट और उर्दू में फ़र्ज कर लें कि ये हमारे पास y के बराबर है √3 है, और 0.07921 ज़रब इंटू 18.99 होल की पावर 2 है, और 5.79 होल की पावर 4 है, ज़रब 0.9474। ये वैल्यू लिख ली ऊपर वाली वैसे ही, ये y के बराबर कर लिया है। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने से उर्दू में भी लिख लें। तो अब इसका log y ले लेना है, और दूसरी तरफ ही log, ये जो वैल्यू है अंडर रूट है, इसको दूसरी हालत में लिख लें 0.07921 ज़रबे इंटू 18.99 होल का स्केल, और 5.79 होल की पावर 4, ये 7 है, ये भी 7 है, ज़रबे 0.9474 होल की पावर, ये अंडर 3 है, 1/3 लिख देना है। log का एक, अब इसे log y ऐसे लिख लेना है। log का एक कवानीन था, जो पावर होती थी वो शुरू में आ जाती है, 1/3 log से पहले लिख लेते हैं, और बाकी log की वैल्यू ऐसे लिख लेनी है 0.07921 ज़रबे 18.99 होल का स्केयर, 5.79 होल की पावर 4 ज़रबे 0.9474 लिख लेना है। अब log के अलग अलग हिस्से बनाने हैं। यहाँ पर 1/3 लिख लेना है, और ये log अंदर जाकर अलग अलग हिस्से बनाएगा, यानी 0.07921। इस ज़रब की वजह से यहाँ log लिख लेना है। log 0.07921 जमा का आएगा log 18.99 का स्केल, इस ज़रब की वजह से ये जमा आ जाएगा। अब इस डिवाइड की वजह से यहाँ माइनस लिख देना है। log
5.794। इस ज़र्ब की वजह से यहाँ जमा आना चाहिए था, लेकिन इस डिवाइड की वजह से ये माइनस है, ये अंदर जाकर फिर माइनस ज़र्ब खाएगा, इस वजह से लॉग 0.94 आ जाएगा। ये माइनस की वजह से ये डिवाइड का माइनस आएगा, तो माइनस दोनों के साथ ज़र्ब खाएगा, 5.94 के साथ भी और 0.9474 के साथ भी, 5.79 के साथ और 0.9476 के साथ, दोनों वैल्यू के साथ ज़रूर खाएगा। तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और इन दोनों के शुरू में जमा आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पावरों को सीधा करना। 1/3 लिख देना है इंटू लॉग 0.07921 जमा, ये 2 पावर है, शुरू में आ जाएगी 2 लॉग 18.99 लिख देना है, माइनस का लॉग, ये पावर है 4 है, ये लॉग से पहले आ जाएगी, 5.79 ऐसे लिख देना है, माइनस का ये लॉग, इसकी कोई पावर नहीं तो ऐसे लिख देना है, 0.9474 लिख देना है। अब इनके लॉग की वैल्यूज़ लेनी है, तो 1/3 शुरू में ऐसे लिख देना है और इसका लॉग दूसरी हिस्से का लॉग मालूम करना है। अब इसका लॉग मालूम करना है दूसरे हिस्से का 0.07921, तो इसका लॉग लेना है, तो लॉग ये मैंने ले लिया 0.7921, इशारे से पहले 0 लगाया तो फिर भी ये ठीक ही आएगा। ये मेरे पास है -1.1021 आया है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं आया। इसकी एक रीज़न है, वो ये है कि जैसे कि इसका ये खासा हमारे पास क्या बनता है, ये इशारिया यहाँ पर है, इशारे यहाँ पर, ये इसको उठाकर यहाँ पर 7 के बाद लगाना है, तो 1-2 हिस्से बनेंगे, तो लिहाजा इसमें हमें 2 जमा करना पड़ेगा। ये मैंने 2 जमा कर दिया है, 0.8997 आया है, 0.8987 आया है, ये 8 बड़ा है, 1 हिस्सा आगे आ जाएगा, यानी 8988 बन जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने इसमें 2 जमा किया है खासे का, इस लिहाज से 2 माइनस करना है, 2 के ऊपर बा लिख देना है, 2 जमा किया यहाँ पर और साथ 2 माइनस भी करना है, कुछ जो चीज़ वैल्यू ऐड करनी है वो साथ में माइनस भी करनी है, इशारिया 8988 लिख देनी वैल्यू, इतनी यहाँ लिख देनी, साथ जमा की नामत 2 लिखेंगे। अब देखें ये इशारिया वैल्यू बड़ी है 18 है, ये इशारिया में इशारिया 079 थी, ये इशारे नहीं 18 है, तो इसका डायरेक्ट की लॉग ले लेना है, तो इसका डायरेक्ट की हम लॉग लेते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, लॉग 18.99 इसका लेंगे, तो 1.2785 आया है, 1.2785 आ चुका है, तो ऐसे लिख देना है 1.2785। तो यहाँ पर ये 2 है, ये शुरू में आ जाएगा, इस लॉग की वैल्यू 18.99 की वैल्यू आ चुकी है, 1.2785 लिख लेनी है, यहाँ ये माइनस का 4 लिख लेना है और इंटू ये वैल्यू लिखनी 5 लॉग 5.79 की वैल्यू मालूम करनी है। अब लॉग की वैल्यू लॉग 5.79, ये मैंने लॉग 5.79 की वैल्यू मालूम की है, तो वो 0.3627 है, 26 है, लेकिन 7 बड़ा है इसलिए 5 से बड़ा है, तो 1 हिस्सा शुरू में आ जाएगा, यानी कि 0.7627 लिखेंगे, 26 की बजाय 27 से 1 हिस्सा बढ़ा देना है, ये रियाजी का एक कानून है। माइनस ये लॉग 0.9474 मालूम करना। अब मैंने लॉग 0.9474 लिख लिया है, तो इसको बराबर दबाया तो -0.027 ये कुछ आ चुका है, लेकिन जैसे कि ये इशारिया शुरू में आ चुका है, 1 हिस्से के बाद आना चाहिए, ये वैल्यू छोटी है, 18 वैल्यू बड़ी है, 0.9474 ये वैल्यू छोटी है, ये इशारिया बाद लफ्ज़ों से हिंसों से पहले आ चुका है, तो लिहाजा 1 हिस्सा ये 9 के बाद एक इशारिया आना चाहिए, तो 1 पहले आना चाहिए, तो लिहाजा हम यहाँ जमा का A करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 0.9765 आएगा। तो यहाँ पर 1 हमने जमा किया है कैलकुलेटर पर, इस तरह यहाँ एक के ऊपर बाल लगाकर 1 लिख देना है, 1 जमा करेंगे, इस वैल्यू में इसके लॉग के वैल्यू में जमा की है, तो लिहाजा 1 के ऊपर बार लिखना है, ये खासा लिखा है, खासे की वजह से ऐसा किया है, 1 के ऊपर बार इशारिया, ये जो वैल्यू है 97
और 65 ये ऐसे लिख देने हैं। यहाँ तक हमारा कुछ हिस्सा हल हो चुका है। अब इसके बाकी हिस्से को नेक्स्ट पेज पर हल करता हूँ। मैंने उस वैल्यू को अगले पेज पर लिख लिया। 1/3 2 बार -8 9 88 जमा 2 इंटू 1/27 86। यहाँ पर जो बुक मैंने कैलकुलेटर से हासिल किया वो 85 आया, लेकिन बुक वालों ने 86 ली, इसीलिए मैंने भी 86 लिख दिया। माइनस का 4 इंटू 0/76 27 माइनस 1 बार 97 65, यानी 85 इसलिए 86 लिख ले ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना हो। तो अब इसको थोड़ा सा 19-20 का कोई फ़र्क आ जाता है। 1/3 ऐसे लिख लेना है। तो अब इसको मजीद हासिल करना है। 2 के बाद डॉट 8 9 8 8 जमा 2 को अंदर ज़रब दी, कैलकुलेटर से आप वैसे भी ज़रब दे सकते हैं। तो इसका जो जवाब आएगा 2.5572 आएगा। ये मैंने इसको ज़रब दे ली है। 1.27 86 को ज़रब दोगी तो 2.55 72 आ चुका है। 1.27 76 को 86 को 2 के साथ ज़रब दी तो 2.55 72 आ चुका है। और अब दूसरे हिस्से को -4 को इसका ज़रब देनी है। तो 4 को ज़रब दी 0.76 को 3.0508 जवाब आ चुका है। तो यहाँ माइनस ये माइनस निकाल लेना है। तो यहाँ जवाब आएगा 3.0508 निकाल लेना है। बाकी जो रहेगी वैल्यू वैसे लिख देनी है। 1 बार डॉट 97 65 लिख लेना है। अब क्या करना है, इसको मज़ीद सिंपल करना है। अब इसको सिंपल करने के लिए मैं एक ड्राफ्ट टाइप कुछ हल कर देता हूँ। यहाँ पर आप साइड पर बुक पर इसके कोशिश करना कि इसको साइड पर हल करना पेपरों में, जब वैसे भी या इस ड्राफ्ट टाइप को डब्बा सा बनाने वो भी काम आ जाएगा। ऊपर लिख देना कि ड्राफ्ट टाइप है। तो अब पहले ही 2 इन रकमों को जमा करेंगे और इन 2 को आपस में जमा करना है, यानी कि जो सोल्यूशन जो वैल्यू दी होंगी। अब उसको हल करता हूँ। जैसे कि पहली 2 रकमों को जमा करना है, उसका तरीका ये है कि इसके हिस्से मुख्तलिफ हिस्सों में कर लेना है। यानी कि इसमें हमारे पास ये थोड़ा ड्राफ्ट टाइप अलग अलग कर लेता हूँ कि ये जो 2 मेरे पास है वो माइनस का है और बाकी जो वैल्यू है इसे अलग अलग कर लें। माइनस का 2 है और बीच में जमा लगा लें 0.8988 अलग अलग लिख लें कि ये जो 2 हमारे पास वो माइनस का है और 0.8988 जमा का है। ये माइनस का 2 लिख लिया, जमा का लिख लिया। अब जैसे कि इन वैल्यू पहली 2 को जमा करना है तो ये पूरी वैल्यू जमा की है। तो 2 को चाहे ऐसे भी हल कर सकते हैं, चाहे अलग भी कर सकते हैं, चाहे अब ये माइनस का 2 है इसके साथ जमा कर लें, बाकी वैल्यू बाद में कर लें तब भी हो जाएगा। अब जमा ये 2 क्या है, जमा का है और ये भी वैल्यू जमा की 0.5572 है। इन दोनों वैल्यू को इन 2 वैल्यू के 1 2 3 4 हिस्से कर लिए, 1 2 3 4 हिस्से। अब माइनस का 2 और जमा का 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 से तफरीक और 0 जवाब आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा करना है 0.8988 और 0.5572 को जमा करना है। इन दोनों को मैंने जमा कर दिया है। 0.8988 जमा 0.5572। शारिया से पहले 0 नाम लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जो जवाब आ चुका है मेरे पास, मैंने ये इक्वल लगाया 1.456 आ चुका है। 1.456 आ चुका है। अब इसके बाद 0 भी एक लगा लें क्योंकि 4 हिस्से में चाहिए। तो 0 के साथ जमा किया तो 1.4560। तो ये 2 पहली रकमों को जमा करने का, इन दोनों जमा को पहली 2 रकमों को जमा करने का जवाब आ चुका है। अब मजीद अब ये 2 वैल्यू इन दोनों को जमा करना है। तो ये माइनस की अलामत है, इस माइनस की वजह से ये 3 जो है माइनस का बन जाएगा और ये पूरी की वैल्यू माइनस की बन जाएगी। अब ये पूरी की वैल्यू माइनस की बन चुकी है। बीच में यहाँ ये इसके अलावा ये 0.508 ये भी माइनस की होगी। ये माइनस की 3 लग है और 0.59 माइनस का लग है। अब ये माइनस है, इस माइनस से ये 1 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस तो 1 जमा का आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये 97 85 जो है 65 है, ये जमा की लामत है, लेकिन इस माइनस की वजह से वो भी माइनस की हो जाएगी। 0.0 माइनस 0.9765 आ जाएगी। अब इनको हल करना है। 2 माइनस का 3 और 1 माइनस का 2 जवाब आ जाएगा। अब माइनस का 0.0508 और माइनस 97 65 को जमा
इन दोनों को जमा करना है। ये अब माइनस का ये और माइनस का ये वैल्यू दोनों जमा किया होंगी, लेकिन लामत माइनस की आ जाएगी। अब इन दोनों को जमा करना है। अब इन दोनों को जमा किया है *0508.097 को जमा किया तो 1.027 जमा किया। अब माइनस का 2 है और माइनस का 1.027 आ चुका है। अब ये दोनों माइनस की हैं तो ये होंगी दोनों जमा की, लेकिन यहाँ माइनस की अलामत आ जाएगी। अब जैसे कि माइनस इसके साथ भी है और माइनस इसके साथ भी है, लिहाजा 2 के ऊपर बार नहीं आएगी, दोनों माइनस अलामत माइनस की आ जाएगी, पूरी दोनों वैल्यू माइनस की होंगी। ये 2 भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। तो इसको आसानी से ये ड्रैक है 2 और 1 3 हो जाएगा, 0.027 ही जवाब आ जाएगा। फिर भी आपको कैलकुलेटर से हल करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ये जमा कर दिया है, 2 जमा 1.027 आ चुका है, तो 3.027 आ चुका है, 3.027 आ चुका है। लेकिन ये माइनस माइनस की अलामत से यहाँ माइनस की अलामत आ चुकी है, ये दोनों जवाब आ चुके हैं। अब ये माइनस का 3 लिखेंगे, 3 को बाहर नहीं लिखेंगे, इसकी वजह ये है कि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। अगर सिर्फ माइनस का 2 होता तो फिर कुछ ऐसी वैल्यू कंडीशन बन जानी थी। लेकिन अब ये जैसे कि इन दोनों पहली ऊपर वाली, इन दोनों का जवाब ये जमा आ चुका है, इन दोनों का जवाब ये आ चुका है, तो लिहाजा इसको यहाँ ब्लॉक्स में लिख लेते हैं कि ये एक रफ वर्क है, ये एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क किया है, ठीक है, रफ टाइप है। तो अब इसको लिख लेना है 1/3, जो ऊपर कंडीशन दी गई है 1/3, और इन दोनों का जमा और इन दोनों का जमा बीच में लिख लेना है। पहली वैल्यू का जमा है 1.4560 आ चुका है, दूसरा जमा है मैंने इसका एक बड़ा 3 है, 1.4560 माइनस 3.027 को हल किया है, तो इसका जवाब आया -1.5713 जवाब आया। बुक वालों ने कुछ इसका डिफिकल्ट सा जो हल निकाला है, यहाँ पर देखें, इन दोनों को सोल्यूशन किया है, 1.4560 माइनस 3.027 को हल किया, तो यहाँ जवाब दे दिया 2 बार, लेकिन यहाँ तो जवाब आया -1.5713 है। असल में उन्होंने ये 2 माइनस का और 2 जमा वाला तरीका किया है, लेकिन यहाँ इस मज़ीद फिर उन्होंने इसको और हल किया, फिर उन्होंने मज़ीद इस तरह 2-3 इसके स्टेप्स अलग अलग किए हुए हैं। तो ये एक थोड़ा मुश्किल सा तरीका है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह सीधे वाले तरीके की कोशिश करता हूँ। अब इसी को यहाँ मज़ीद इसको डिवाइड, यहाँ 3 ये जवाब आ चुका है, 1.5713 आ चुका है माइनस का, तो इसको डिवाइड 3 से कर लें, तो इसे डिवाइड 3 किया तो इसका जवाब हमारे पास आ चुका है -0.5237, लेकिन ये 37/6 है, यहाँ पर एक हिस्सा शुरू में आ जाएगा, 37/38 लिख लेते हैं, या फिर ये ना भी लिखें और ट्रैक इसका कुछ ये देखें, ये आया है 5.5 से 1 पहले आ चुका है। अब यहाँ पर एक हिस्सा इसमें एक चीज़ ऐड कर देनी। अब जो साइंटिफिक नोटेशन था उसके मुताबिक, जैसे कि हमने लॉगरिथम इसके लॉग वगैरह की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास लॉग y की कीमत है, तो लिहाजा हम इसका जवाब यहाँ पर एक इसमें जमा कर देंगे, जमा 1 करेंगे, तो ये जवाब जमा के 1 है, तो ये हमारे पास जवाब आ चुका है 0.2762। तो ये माइनस वाला भी बीच में हल हो चुका है, तो लिहाजा इस वैल्यू ये जवाब चाहे ना लिखें तो यहाँ log y डायरेक्ट यहाँ लिख लें कि अब देखें जमा का 1 किया है, तो लिहाजा एक माइनस का भी करेंगे, माइनस का एक बार लिख लेंगे, 1.4762 लिख लेंगे। तो यही बुक वालों ने यहाँ देखें, उन्होंने ये मैंने ये 1 2 3 ऐसे छोटे से स्टेप में ही हल कर दिया। उन्होंने ये देखें यहाँ से पहले 2 वाले बार में गए हैं, फिर उसके बाद 3 वाला बार बनाया, फिर उसके बाद ये, फिर जाकर यहाँ पर 1.4762 है, और मैंने यहाँ प्लस माइनस वाला ड्रैग की 1 ही कर दिया। जो भी तरीका आपको समझ आए आप कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये किया कि यहाँ पहले इसके जवाब में जो जवाब आएगा -1.5763 में, तो 2 बार वाला जमा किया, फिर 3 बार को लेग किया, फिर इसको लेग डिवाइड किया, इसको लेग डिवाइड किया, फिर इन दोनों को जमा किया, तो 1.4762। जो तरीका आपको समझ आए वो तरीका आप ले सकते हैं। अब इसका ये हमारे पास y है, y इधर रहेगा, लॉग दूसरी जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, 1 बार डॉट 4762 लिख लेना है। अब इसका एंटी लॉगरिथम करना है, तो इसका यही यार एक तरीका है।
कि यहाँ पर एंटी एल्गोरिथम का ये तरीका है, शिफ्ट दबाकर लॉग दबा देना है तो ये एंटी एल्गोरिथम आ जाएगा। तो इसका एंटी एल्गोरिथम के दो हिस्से होते थे, एक खासा ये है और एक मंटीसा। इसके जरिए मंटीसा मालूम करना है, इसके जरिए खासा मालूम करना है। तो इसका एंटी एल्गोरिथम मालूम करना है तो हमने यहाँ ये एंटी एल्गोरिथम है शारिया 4762 लिख देना है और इसको जवाब देना है। तो ये 29.2.993 आ चुका है, लेकिन एक हिस्सा शुरू में एक बढ़ा दिया जाएगा, यानी 2.33 आ चुका है, 99.3 आ चुका है। तो अब क्या करना है, जैसे कि एक खासा ऊपर बार वाला है तो लिहाजा एक हिस्सा शुरू में एक से पहले चले जाएगा, यानी कि y की जवाब हमारे पास आएगा 0.2993 आ जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा बढ़ा दिया गया है। अब सिर्फ खासे वाला, अब ये खासा लैग जी करना है और इसका मंटीसा मालूम करना है। इसके अलावा ये एक बार वाला भी तरीका मालूम कर सकते हैं, जैसे कि एक शारिया, इसका एंटी एल्गोरिथम है शिफ्ट लॉग 1.4762, इसका एंटी एल्गोरिथम मालूम करना है तो ये 2993 आ चुका है। इसमें क्या करना है कि अब ये एक प्लस वाला लिया है तो एक इसमें माइनस में एक और ऐड करना है, दो इसको बनाते हैं। इसका एंटी एल्गोरिथम 2 के पहले आएगा, ये शारिया 2 पहले आ जाएगा, 0.9793। ये वाला तरीका आसान है जो मैंने पहले आपको बताया कि यानी एंटी एल्गोरिथम जो हमारे पास है शिफ्ट लॉग शारिया 4762 वाला जो तरीका है मेरे पास, इसका ये 2993 आ चुका है और एक ये ऊपर बार वाला है तो एक हिस्सा पहले चलेगा, 0.2992 y की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला तरीका आसान है, ये आप कर लें, बेहतर है। अब इसकी मिसाल तीसरी की तरफ चलते हैं।